जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या होता है? हेल्थ। और अगर डायबिटीज ने जिंदगी को थोड़ा स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका नए एक्सीलेटर बनेगा। तो आज की वीडियो में हम डायबिटीज की डायग्नोसिस कैसे होती है डिटेल में जानेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिससे आप डिसिप्लिन में रह पाए, जो आपको वापस जीने की उम्मीद देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। डायबिटीज एक साइलेंट कंडीशन है जो कभी कभी सिम्टम्स के बिना भी होती है, इसीलिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस का मतलब होता है डायबिटीज होने की पुष्टि करना कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट के थ्रू। सबसे कॉमन टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इस टेस्ट में आपको रात भर कुछ भी खाना होता है और सुबह ब्लड सैंपल लिया जाता है। अगर फास्टिंग शुगर 126 mg पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा हो तो आप डायबिटिक माने जाते हैं। दूसरा टेस्ट है पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर टेस्ट। ये टेस्ट खाना खाने के 2 घंटे बाद होता है। अगर पोस्ट मील शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा हो तो डायबिटीज का इंडिकेशन होता है। तीसरा इंपोर्टेंट टेस्ट HbA1c या ग्लाइकेट हीमोग्लोबिन टेस्ट। ये टेस्ट पिछले 2-3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर बताता है। HbA1c अगर 6.5% या उससे भी ज्यादा है तो डायबिटीज कंफर्म माना जाता है। HbA1c 5.7% से 6.4% के बीच हो तो प्री डायबिटीज के कैटेगरी में आता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए फास्टिंग की जरूरत होती है। ये एक एडवांटेज है। अगला टेस्ट है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। इसमें किसी भी समय ब्लड सैंपल लिया जाता है बिना फास्टिंग के। अगर रीडिंग 200 mg पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा हो और सिम्टम्स भी है तो डायग्नोसिस कंफर्म हो सकता है। इन टेस्ट के अलावा कुछ और स्पेशल टेस्ट भी होते हैं, जैसे सी पेप्टाइड टेस्ट। यह टेस्ट पैनक्रिया की इंसुलिन प्रोडक्शन कैपेसिटी बताता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का फर्क समझने में यह हेल्पफुल होता है। और एक टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको OGTT भी बोला जाता है। इसमें आपको ग्लूकोज ड्रिंक दिया जाता है और 2 घंटे ब्लड शुगर लेवल चेक होता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान जियोस्टेशनल डायबिटीज डायरेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। डायग्नोसिस के लिए एक्यूरेट लैब और सर्टिफाइड डॉक्टर का होना जरूरी है। कभी कभी एक ही टेस्ट से रिजल्ट क्लियर नहीं आता तो मल्टीपल टेस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की तो रेगुलर टेस्टिंग और भी जरूरी है। एग्जाम्पल, रमेश को कोई सिम्टम्स नहीं था और एक जनरल हेल्थ चेकअप में शुगर 220 निकला। ऐसे केसेस कॉमन है, इसलिए टाइमली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपकी एज, सिम्टम्स और लाइफस्टाइल के बेसिस पर टेस्ट सजेस्ट करते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं तो टेस्ट रूटीन में इंक्लूड होना चाहिए। जियोस्टेशनल डायबिटीज के लिए OGTT 3rd ट्रिमेस्टर में रिकमेंड किया जाता है। ब्लड टेस्ट के साथ साथ यूरिन टेस्ट भी कभी कभी किया जाता है। इसमें शुगर या कीटोन्स चेक किया जाते हैं अर्ली वार्निंग के लिए। टाइप 1 डायबिटीज के लिए ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट भी होती है। ये कंफर्म करता है कि इम्यून सिस्टम ने पैनक्रियाज पर अटैक किया या नहीं। आजकल होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस भी आते हैं जिससे रेगुलर शुगर चेक पॉसिबल है, लेकिन डायग्नोसिस के लिए ये सर्टिफाइड लैब टेस्ट ऑथेंटिक माना जाता है। सेल्फ डायग्नोसिस से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मेडिकल एडवाइस लेना बेस्ट होता है। HbA1c टेस्ट का फायदा यह है कि ये शुगर का फ्लक्चुएशन को इग्नोर करता है। ये टेस्ट उन लोगों के लिए यूजफुल है जिनको सिम्टम्स माइल्ड या रेयर होती है। आजकल के डिजिटल एरा में लैब रिपोर्ट्स आपको मोबाइल ऐप या ईमेल पर मिल जाते हैं। डायग्नोसिस करते वक्त एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है सिम्टम्स का एनालिसिस। अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, फटीग है तो टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। डॉक्टर आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली, डाइट, स्ट्रेस और डेली हैबिट्स। कभी कभी हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के साथ डायबिटीज मिलकर हेल्थ को और खराब करते हैं, इसलिए डायग्नोसिस के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ स्क्रीनिंग भी जरूरी है। डायग्नोसिस के बाद एक और स्टेप होता है कंडीशन को समझना और एक्सेप्ट करना। कई लोग डायग्नोसिस से डर जाते हैं पर ये मैनेजेबल कंडीशन है। अर्ली डायग्नोसिस से कॉम्प्लिकेशन जैसे किडनी डैमेज, नर्व डैमेज और हार्ट इशू रोका जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लो, सीमा जो 35 की एक्टिव थी लेकिन फटीग फील करती थी। ब्लड टेस्ट में HbA1c 7.1% आया। अर्ली कैच होने से उन्होंने डाइट और एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल कर ली। HbA1c टेस्ट हर 3 महीने में दोबारा करनी चाहिए। ये ट्रैक बनाई रखता है। ये टेस्ट ग्लूकोज के रेड ब्लड सेल से बॉन्ड होने की कैपेसिटी को मेजर करता है। A1c जितना ज्यादा कंट्रोल उतना कम, इसलिए ये एक वाइटल टेस्ट है। अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं तो सी पेप्टाइड और इंसुलिन लेवल मॉनिटर करते रहना जरूरी है। सी पेप्टाइड लो होना इंडिकेट करता है कि पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा। टाइप 2 में सी पेप्टाइड नॉर्मल हो सकता है पर इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ गया होता है। डायग्नोसिस के लिए एक और मेथड है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग या CGM। CGM एक वेयरेबल डिवाइस होती है जो शुगर लेवल रियल टाइम मॉनिटर करती है। ये उनके लिए यूजफुल है जो फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमिया फेस करते हैं। CGM से ट्रेंड समझ आते हैं, किस टाइम शुगर बढ़ता या गिरता है। इंडिया में कई पैथोलॉजी लैब्स सर्टिफाइड डायबिटीज टेस्टिंग पैकेजेस ऑफर करती है। ये पैकेज ब्लड शुगर के साथ कोलेस्ट्रॉल, लिवर और किडनी फंक्शन भी चेक करते हैं। लैब टेस्ट से पहले फास्टिंग और सही टाइम पर टेस्ट देना रिजल्ट
रिजल्ट के एक्यूरेसी के लिए इम्पोर्टेंट है। डायग्नोसिस के साथ एक डाइटिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्ट लेना हेल्पफुल होता है। टाइप 1 डायबिटीज मोस्टली चाइल्डहुड या टीनेज में डायग्नोस होती है। टाइप 2 ज्यादातर अडल्टहुड में लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से डेवलप होती है। अर्ली टीन्स में अगर एक्सेसिव वेट हो तो टाइप 2 भी हो सकता है। इसलिए स्कूल हेल्थ चेकअप में शुगर टेस्ट इंक्लूड करना बेनिफिशियल होगा। डायग्नोसिस एक बार हो जाए तो पेशेंट एजुकेशन जरूरी हो जाता है। लोगों को समझना पड़ता है ये रोग नहीं, एक कंडीशन है जो कंट्रोल में रह सकती है। डायग्नोसिस के तुरंत बाद एक हेल्थ जर्नल बनाना स्टार्ट करो। इस जर्नल में डाइट, एक्सरसाइज और शुगर रीडिंग डेली लिखो। इस डॉक्टर को प्रोग्रेस समझने में आसानी होती है। एक और टेस्ट रिपोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करके रखो, डिजिटल और पेपर फॉर्म में। अगर आप रूरल एरिया में हैं तो नियरेस्ट पीएचसी या सीएचसी भी ये टेस्ट होती है। इंडिया के रूरल हेल्थ मिशन में डायबिटीज स्क्रीनिंग इंक्लूड है। अवेयरनेस के लिए फ्री शुगर कैंप्स भी कई एनजीओ और हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आप वहां जाके अपना फ्री टेस्ट करवा सकते हैं। डायग्नोसिस करना पहली स्टेप है पर सबसे जरूरी स्टेप है। इससे आपकी लाइफ डायरेक्शन चेंज हो सकती है टुवर्ड्स बेटर हेल्थ। एक और एग्जांपल, अमर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय स्ट्रेस जॉब में था। रेगुलर चेकअप से पता चला शुगर 280 है। उन्होंने रूटीन बदला, शुगर 3 महीने में 110 तक आया। डायग्नोसिस एक वेकअप कॉल है, नेग्लेक्ट नहीं, एक्शन चाहिए। कई लोग डिले करते हैं और तब जाके टेस्ट करते हैं जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्लरी विजन, डिलेड वुंड हीलिंग और टिंगलिंग इन फीट। ऐसे सिम्टम्स मिलते ही तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट एक्यूरेट तभी होंगे जब लैब स्टैंडर्डाइज हो। NABL सर्टिफाइड लैब्स प्रीफर्ड हैं। सेल्फ टेस्ट किट भी आते हैं पर वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए हैं, डायग्नोसिस के लिए नहीं। अगर रिपोर्ट बॉर्डर पार हो जैसे फास्टिंग 125 तो डॉक्टर कंफर्म करने के लिए दोबारा टेस्ट करवाते हैं। डायग्नोसिस के बाद लाइफस्टाइल कोच से कंसल्ट लेना लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होता है। फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करो, उनकी सपोर्ट मोटिवेशन देती है। डायग्नोसिस के बाद इमोशनल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। कई लोग एंग्जियस हो जाते हैं, इसीलिए एक हॉस्पिटलिक अप्रोच लेना जरूरी है, बॉडी प्लस माइंड दोनों। इंडिया में कई डायबिटीज सपोर्ट ग्रुप्स एक्टिव हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। वहाँ आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं और दूसरों से सीख भी सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद रेगुलर फॉलोअप स्किप मत करो, ये आपकी सेफ्टी नेट है। डॉक्टर से हर 3 से 6 महीने में मिलना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अगर शुगर लेवल कॉन्स्टेंटली हाई हो तो ट्रीटमेंट रिव्यू जरूरी होता है। आपके फास्ट डायग्नोसिस आपके फ्यूचर लाइफस्टाइल डिसीजन का बेस बनता है, जैसे क्या खाना है, कितना एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है। आप एक ब्लड शुगर टेस्ट कराएं, उसके बाद क्लैरिटी आती है। कई बार शुगर हाई होने के बावजूद लोग इग्नोर कर देते हैं, पर हर दिन डिले करना कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को बढ़ा देता है। टेस्ट करना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ब्लाइंडनेस या किडनी फेल्यूर उससे ज्यादा पेनफुल है। शुगर टेस्ट के लिए सिर्फ 2 ml ब्लड चाहिए होता है। इतना छोटा स्टेप लेकिन लाइफ चेंजिंग हो सकता है। कई बार फास्टिंग और पोस्टपैंडियल टेस्ट एक साथ भी प्रेस्क्राइब किया जाता है, डबल कंफर्म करने के लिए। अगर आप 35 प्लस हैं तो एनुअल शुगर टेस्ट जरूरी है, इवन इफ यू फील इट। ओबेसिटी और पीसीओएस वाली फीमेल्स में डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए उनके लिए भी अर्ली टेस्टिंग क्रिटिकल होती है। डायग्नोसिस आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको अगर अर्ली डायग्नोसिस मिलती है तो कॉम्प्लिकेशंस के लिए प्रिपेयर रहना आसान होता है। हेल्थ ऐप्स जैसे टाटा हेल्थ, 1mg या प्रैक्टो भी शुगर टेस्ट बुक किया जा सकता है। अर्बन एरिया में फिर भी अवेयरनेस है, पर रूरल एरिया में डायग्नोसिस बहुत लेट होते हैं, इसलिए रूरल अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रहे हैं। जब भी ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें शुगर जरूर इंक्लूड करें। आपके टेस्ट रिपोर्ट्स को समझना भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ नंबर्स देखना नहीं। हर टेस्ट का रेंज अलग होता है, फास्टिंग, पोस्ट मील, रैंडम या HbA1c। आपको डॉक्टर भी बताएगा कि कौन सा टेस्ट किस सिचुएशन में फिट है। अगर शुगर बॉर्डर लाइन पर हो तो 1 या 2 महीने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके रीटेस्ट करवाना चाहिए। कई बार स्ट्रेस या इलनेस के वजह से भी शुगर टेम्पोरली बढ़ सकती है, इसीलिए एक टेस्ट से कंक्लूजन नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर मल्टीपल एंगल से देखते हैं। डायग्नोसिस के बाद एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है, जिसमें डाइट, मेडिसिन और मॉनिटरिंग हो। कई लोग डायग्नोसिस के बाद अपना ब्लड शुगर चेक करने लगते हैं ग्लूकोमीटर से। ये हैबिट रेगुलर होने पर डिसिप्लिन और अवेयरनेस बढ़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल, मनोज एज 42 के हर दिन फास्टिंग और पोस्ट मील टेस्ट करता है, शुगर कंट्रोल में रखता है। डायग्नोसिस के वक्त ब्लड प्रेशर और BMI भी मेजर किया जाता है, क्योंकि ये लिंक होते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो शुगर लेवल और फास्टिंग इंक्रीज करता है। कई बार डायग्नोसिस में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अबनॉर्मल होता है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स। इसलिए डायबिटीज का टेस्ट कभी अकेला नहीं होता, एक फुल पैनल चेकअप होता है। डायग्नोसिस के पहले और ब्लड एक ही रूल, लाइफस्टाइल डिसिप्लिन रखो। एक और मिथ होता है सिर्फ स्वीट्स खाने से डायबिटीज होता है, गलत। डायग्नोसिस से ये भी पता चलता है कि आप इंसुलिन डिपेंडेंट है या नहीं। टाइप 1 पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन डेली लगते हैं। टाइप 2 पेशेंट को पहले लाइफस्टाइल से कंट्रोल करने की एडवाइस मिलती है। अगर कंट्रोल नहीं होता तब टैबलेट्स और इंसुलिन की नीड पड़ती है। डायग्नोसिस बताता है कि कंडीशन
कंडीशन किस लेवल पर है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। कई बार लोग अपने सिम्टम्स इग्नोर करते हैं, सो डायग्नोसिस उनके हेल्थ का मिरर बन जाता है। और डायबिटीज पेशेंट यूनिक होता है, इसलिए डायग्नोसिस के पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलती है। डायग्नोसिस से लोगों का हेल्थ के प्रति एटीट्यूड बदल जाता है। ये एक आई ओपनर होता है जिसमें लोग खुद के लिए जिम्मेदार बनते हैं। आज के टाइम में अर्ली डायग्नोसिस लाइफ सेव करता है। टेक्नोलॉजी ने ब्लड टेस्टिंग को कन्वीनियंट बना दिया है। घर पर भी सिंपल कनेक्शन हो जाता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन सिर्फ डॉक्टर करे। खुद से रिपोर्ट पढ़ के डिसीजन मत लो। डायग्नोसिस के बाद दूसरा टेस्ट यूरिन माइक्रो एल्बुमिन किडनी चेक के लिए होता है। ये चेक करता है शुगर ने किडनी को डैमेज तो नहीं किया। रेटिना चेकअप्स भी इम्पोर्टेंट होता है। डायबिटीज विजन को इम्पैक्ट करता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी साइलेंट होती है, बिना पेन के डैमेज करती है, इसलिए डायग्नोसिस के बाद आई स्पेशलिस्ट का कंसल्ट लेना चाहिए। डायग्नोसिस के साथ और इम्पोर्टेंट स्टेप, मेंटल प्रिपरेशन का सपोर्ट सिस्टम का सेटअप। डायग्नोसिस के बाद अगर फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट हो, रिकवरी फास्ट होता है। हर पेशेंट को अपनी डायबिटीज के लिए टाइप और उसका टेस्ट क्लियरली समझना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका फास्टिंग, बीपी, HbA1c क्या है और क्या टारगेट है। जो पेशेंट डायग्नोसिस को सीरियसली लेता है वो प्रोएक्टिवली ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है। कई डॉक्टर्स डायग्नोसिस के बाद पेशेंट एजुकेशन सेशन रखते हैं, वो बहुत यूजफुल होते हैं। डायग्नोसिस एक नया चैप्टर होता है जिसमें अवेयरनेस, डिसिप्लिन और रेगुलर मॉनिटरिंग लिखे जाते हैं। और ये चैप्टर सिर्फ पेशेंट का नहीं होता है, पूरा फैमिली उसमें एक रोल निभाता है। एक सही डायग्नोसिस सही समय पे एक लंबी जीवन बदल सकता है। टेस्ट छोटा होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो, एक सिंपल टेस्ट करवा लीजिए। अर्ली डायग्नोसिस सेफ फ्यूचर अपने लिए और अपनों के लिए। टेस्ट जरूर करवाएं। तो दोस्तों, आगे इस चैनल पर डायबिटीज का सारे टॉपिक वीडियो सीक्वेंसेस आता ही रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ एक कंडीशन नहीं, एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, जिससे ये वीडियो आपके लाइक लिस्ट में सेव हो जाए। शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस जर्नी में भी हैं और कमेंट में अपनी स्टोरी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है।